नादिरा की खूबसूरती ने डगमगाया था नरगिस का करियर। राज कपूर की एक कॉल ने बना दिया था बुरी औरत। उनके चमकदार करियर को घृण लग गया। आइए जानते हैं। बॉलीवुड में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां रही है जिन्होंने लीक से हटकर बड़े पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनमें सबसे प्रमुख नाम फ्लोरेंस एंजेकिल यानी नादिरा का है। नादिरा बॉलीवुड की पहली रंगीन फिल्म की अभिनेत्री भी रही है। अपने बोल्ड किरदारों और बेबाक डायलॉग की बदौलत एक समय वह नरगिस और मधुबाला जैसी टॉप हीरोइन को टक्कर देती थी। लेकिन राज कपूर की एक फिल्म के चलते उनके चमकदार करियर पर ग्रहण लग गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मुड़ मुड़ के ना देख गाना आज भी सिनेमा प्रेमियों की जगह पर है। इस गाने में उस समय 23 साल की लड़की नादिरा की कातिल अदाओं का दीवाना पूरा देश हो गया था। इराक की राजधानी बगदाद में जन्मी फ्लोरेंस एंजेकिल यहूदी परिवार से थी। 1940 के दशक में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उनके दौर की अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रख सादगी की मूरत बन और पवित्रता के रोल की तरजीह देती थी, जबकि 1950 के दौर में नादिरा ने न केवल बोल्ड सीन्स दिए बल्कि फिल्मों में वैम्प बन नेगेटिव किरदारों से अपनी अदाकारी का जलवा भी बिखेरा। नादिरा के रौबदार रोल्स की वजह से उन्हें फियरलेस नादिरा भी कहा जाने लगा। लेकिन राज कपूर के साथ फिल्म करने की उनकी एक जिद ने उन्हें गुमनामी में धकेल दिया। करियर के साथ ही उनकी जिंदगी भी त्रासदी के साथ गुजरी। आइए जानते हैं इराक के बगदाद से आई लड़की नादिरा मुंबई के पहले पर्दे पर कैसे छा गई थी। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे पहली ही फिल्म सुपर हिट देने वाली नादिरा बॉलीवुड में नायिका से खलनायिका कैसे बन गई और इसमें राज कपूर और नरगिस की क्या भूमिका रही। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया। सिर्फ 10 की उम्र में वह पहली बार हिंदी फिल्म मौज में दिखाई दी। इसके बाद नादिरा को ब्रेक फिल्म आन से मिला, जिसमें उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे। इस फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान दिलीप कुमार के अपोजिट नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय नरगिस राज कपूर के साथ फिल्म आवारा की शूटिंग में थी। नरगिस ने डायरेक्टर महबूब खान से फिल्म का शेड्यूल आगे खिसकाने को कहा। महबूब जल्द से जल्द फिल्म पूरी करना चाहते थे और उन्हें नरगिस की बात दिल पर लग गई। उस समय नादिरा सभी फिल्म स्टूडियो में रोल के लिए अपनी तस्वीरें छोड़कर जाया करती थी। इसी दौरान महबूब खान की नज़र 20 साल की नादिरा पर पड़ी। उन्होंने फिल्म में नादिरा को कास्ट करने का फैसला कर लिया। महबूब खान ने फ्लोरेंस एंजेकिल को नादिरा नाम दिया क्योंकि वह नाम नरगिस से मिलता जुलता था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इसके बाद नादिरा ने नगमा, बारिश, जलन, डाक बाबू और रफ्तार फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी दिखाई। लेकिन सिर्फ 24 साल की उम्र में उनका करियर डावाडोल हो गया और इसकी वजह बनी राज कपूर की फिल्म श्री 420। साल 1956 में आई श्री 420 में नादिरा ने माया का नेगेटिव किरदार निभाया था और क्लब डांसर की उन्मुक्त जिंदगी का किरदार पर्दे पर उन्होंने ऐसे जिया जैसे लगा कि उनकी असल जिंदगी भी यही है। पर्दे पर सिगरेट का छल्ला बनाते हुए हाथों में जाम लिए और मदहोश कर देने वाली अदाओं से उन्होंने एक बुरी औरत का किरदार संजीदगी से निभाया। इस फिल्म की हीरोइन नरगिस थी, लेकिन ज्यादा चर्चे नादिरा के रहे। हालांकि यही रोल उनके फिल्मी करियर के लिए काल साबित हुए। एक इंटरव्यू में नादिरा ने खुद कहा था कि वो सिर्फ राज कपूर के साथ काम करना चाहती थी, इसलिए निगेटिव किरदार को भी उन्होंने कर लिया था।
लेकिन इसके बाद उनकी छवि ही बुरी औरत की बन गई। अगले 5 सालों में उनके पास करीब 200 फिल्मों से श्री 420 के माया जैसे ही किरदार के रोल आए। नादिरा ने सभी को ठुकरा दिए। श्री 420 के बाद अगले 4 सालों में उनकी सिर्फ 6 फिल्में रिलीज हुई। 1961 से 1965 तक वह बॉलीवुड से दूर ही हो गई। बाद में जब उनकी वापसी हुई तो उन्हें छोटे छोटे रोल मिले। नादिरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोल्स रॉयल्स कार खरीदने वाली पहली अभिनेत्री थी। नादिरा ने जब बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की तो उन्हें फिल्म जूली में एंग्लो इंडियन माँ के रोल में फिल्म फेयर का एकमात्र अवार्ड मिला। फिल्मी करियर की तरह उनकी निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने पहली शादी शायर नक्शाब से की थी, हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया, और दूसरी शादी उन्होंने एक अरबपति बिजनेसमैन से की, लेकिन यह सिर्फ एक सप्ताह ही चल सका। नादिरा ने करीब 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वह शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म जोश में भी एक छोटे से रोल में थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद एक भाई इजराइल तो दूसरा अमेरिका जाकर बस गया। नादिरा की मृत्यु साल 2006 में 73 की उम्र में मुंबई में हुई। आखिरी पल में उनके साथ सिर्फ उनकी मेड थी।